सेब का सीजन शुरू हो चुका है और अब सेब बाज़ार में उपलब्ध होना शुरू हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। सेब है, बाज़ार में आएगा ही, मगर इस सेब के बाज़ार में आने से कुछ लोगों को तकलीफ़ भी है और कुछ लोगों को फ़ायदा भी है। पहले बात करते हैं तकलीफ़ वाले मुद्दे पर। पंचकुला की सेब मंडी एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी मानी जाती है। सेब के सीज़न में जब सेब ट्रकों में आता है तो उन ट्रकों के आने से सेक्टर 20 और 21 के बाशिंदे को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रक 20 और 21 की डिवाइडिंग रोड पर खड़े हो जाते हैं, जिससे कि लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और शायद पुलिस प्रशासन का ध्यान अभी तक इन पर नहीं पड़ा। शायद पुलिस प्रशासन को किसी हादसे का इंतज़ार है। हमारे संवाददाता ने दिक्कतों के बारे में चर्चा करते हुए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के योगेंद्र क्वात्रा से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्वात्रा साहब बताएं, क्या बात है, आज सेक्टर 20 मंडी पे आप आए हैं? ऐसे है जी, ये जो सेब मंडी सीज़न में यहाँ लगती है 2 या 3 महीने लगती है, लेकिन ट्रक यहाँ पे इतने खड़े हो जाते हैं कि ये पूरा हाईवे देखिए आप, पूरी रोड जो है दोनों साइड से ब्लॉक हो जाती है। सैकड़ों की गिनती में यहाँ ट्रक खड़े हो जाते हैं। इनको पहले भी जो अशोक शर्मा यहाँ पे जब चेयरमैन होते थे मार्केटिंग बोर्ड के, तब भी मीटिंग हुई थी आज से लगभग 2 साल पहले। तो इनसे यही रिक्वेस्ट की थी, डीसी साहब ने, डीसीपी साहब ने भी बोला था भाई जो जिम खाना क्लब है 3 सेक्टर के पास, वहाँ पे ये सब ट्रक खड़े किए जाएं। छोटी जो ट्रक है उसके अंदर सैंपल आए, सैंपल यहाँ पे जो बिके अप्रूव हो, जो ट्रांजैक्शन हो एक ट्रक से दूसरे ट्रक के अंदर, उसके अंदर हो। लेकिन ये चीज़ को ये मानते नहीं, ये करते नहीं। यहाँ पर एक्सीडेंट का चांस रहता है। 220-21 के अंदर, 2020-21 के अंदर भी यहाँ अंदर ही एक्सीडेंट हुआ था, एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी। हमारी तो प्रशासन से पुनः ये अपील है, जब हमारे से मीटिंग हुई थी RW सेक्टर 20 पंचकुला से, मैं उसका वाइस प्रधान हूँ, जब मीटिंग हुई तो उसके अंदर इन्होंने प्रॉमिस किया था 6 महीने के अंदर हम मंडी को HMT में शिफ्ट कर देंगे। वहाँ मंडी तैयार हो चुकी है, ऑफिस तैयार हो चुके हैं। अभी जो राजू प्रधान है इनके मंडी के, सेब मंडी के, उनसे पूछा, वो कहते हैं उन्होंने इतना हाई रेट वहाँ कर दिया, हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं मंडी यहीं लगे। अगर यहाँ मंडी लगनी है हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था बनाएं, सड़क के ऊपर ट्रक ना आए, इनको ले जाए कहीं खाली जगह के अंदर, जाके खाली ग्राउंड के अंदर खड़े करें। यहाँ पे आज अब आपके सामने है, ना तो कोई सब्जी लेने आ सकता है, जो सब्जी मंडी है उसमें भी नहीं एंट्री कर सकता। गेट सुबह टाइम से खुलता नहीं है, लोग एंट्री नहीं कर पाते हैं। हमारी तो पुनः प्रशासन से यही अपील है कि इस मंडी को लगाना चाहते हैं लगाएं यहाँ पे, लेकिन ये ट्रक जो है ये सड़क पे कोई भी नहीं खड़ा होना चाहिए, ये हमारी अपील है। अगर ऐसा खड़ा करेंगे, पहले भी हमने पूर्व मेयर उपेंद्र आलूवालिया के साथ यहाँ पे धरना दिया था और यहाँ पे पूरा इनका जुलूस निकाला था, तब हमें डीसीपी ने बुलाया था और ये प्रॉमिस किया था। अगर ऐसा हमें कुछ दोबारा भी करना पड़ा तो हम करेंगे। योगेंद्र क्वात्रा की बातों को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि सेब मंडी को यहाँ से हटा ही देना फ़ायदेमंद होगा, मगर आप कोई फैसला लें उसके पहले सेब व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टेशन के अध्यक्ष को भी सुनना चाहिए। राजेश जी, ट्रांसपोर्टेशन के आप प्रधान हैं पंचकुला के, और सेक्टर 20-21 सब्जी मंडी के बाहर जो रोड पे ट्रक बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्या व्यवस्था कराएंगे आप इसके लिए? क्योंकि हम प्रशासन से अपील करते हैं कि जो बाहर से ट्रक आते हैं उनकी कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब मंडी 2017 के अंदर सेक्टर 26 चंडीगढ़ से शिफ्ट हुई, वहाँ एक बहुत बड़ी पार्किंग की, ट्रांसपोर्ट एरिया के अंदर व्यवस्थित पार्किंग थी। तो यहाँ मंडी जब से आई है तो कोई इस प्रशासन ने 4-5 साल के अंदर कोई अल्टरनेट व्यवस्था इस मंडी के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई नहीं की कि कोई पार्किंग की कोई व्यवस्था हो सके। तो हम देखिए, जब तक ट्रक नहीं आएगा, ये जितना इकोनॉमिकल जो बिजनेस हो रहा है सेब का, नेचुरल बात है यहाँ लोकल तो बिकता नहीं है, सभी ऑल इंडिया ये माल शिफ्ट होता है, जितना भी पूरे ऑल ओवर इंडिया जाता है, तो नेचुरल बात है वो ट्रकों में ही जाएगा। अगर वो ट्रकों में नहीं जाएगा तो ये माल यहाँ, ये पेरिशेबल गुड है, ये कच्चा माल है, यहीं सड़ जाएगा। बात रही है कि ट्रकों की कोई सुनिश्चित व्यवस्था, ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, ये मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि कोई अल्टरनेट और अच्छी व्यवस्था दी जाए, ताकि वहाँ ट्रकों पर खड़े होने के साथ साथ वहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था हो, उनके साथ कोई चोरी चकारी ना हो, कोई टॉयलेट पानी की व्यवस्था। खाली ऐसे ट्रक खड़े हो जाएंगे तो उनको और भी अल्टरनेट जो नीडेड है वो व्यवस्था भी साथ में ज़रूरी है। मैं यही प्रशासन से अपील करूँगा कि जो भी अल्टरनेट व्यवस्था वो हमें दें। सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सत्यनारायण है। आपकी ये सेक्टर 20 मंडी में दुकान है, लोगों की दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। मंडी में क्या दिक्कतें आ रही हैं? जो बाहर ट्रक वगैरह आके खड़े हो जाते हैं सब्जी मंडी के बाहर रोड पे 20-21 की डिवाइडिंग पे। सिर्फ ट्रकों की दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। बाकी तो यहाँ का कारोबार बढ़िया कारोबार चल रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या कहेंगे? प्रशासन से ये कहेंगे भी ट्रकों के लिए कोई व्यवस्था की जाए। इन सबको सुनने के बाद अब आप चलते हैं वार्ड के पार्षद सुशील गर्ग नरवाना के पास। उनका इस सेब मंडी को लेकर क्या तर्क है वह भी जान लेते हैं। पार्षद साहब, ये जो सेक्टर 20 की मार्केट में सेब मंडी है, रोड पे ट्रक बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, लोगों की बड़ी शिकायत आ रही है कि ट्रकों से एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो क्या आपने इस पर व्यवस्थाएं कराई हैं अभी तक? देखिए, ये साल में 2 महीने का सीज़न है। इस 2 महीने में यहाँ सेब मंडी होने के कारण ये ट्रक बाहर से, हिमाचल से ज़्यादातर आते हैं और इनकी व्यवस्था के बारे में पीछे भी प्रशासन से बात हुई थी। पिछली बार भी उन्होंने इसकी एक जगह निश्चित भी की थी, वो गोल्फ क्लब के पास इधर अपना 3 सेक्टर में। तो लेकिन अब प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है इस मामले में। मैंने पुलिस को भी मैं इन्फॉर्म करूंगा। मैंने देखा है व्यवस्था की, यह व्यवस्था है, ये ट्रक ऐसे नहीं खड़े होने चाहिए, प्रॉपर वे से खड़े होने चाहिए, जिससे ना सुचारू रूप से हमारा ट्रैफिक भी चलता रहे और साथ में हमारा काम भी होता रहे। दूसरा मैं ये कहूँगा कि मुझे जैसे सबको ही ज्ञात है कि सेब मंडी वहाँ जाने वाली है पिंजौर में, तो वो तो चली जाएगी, लेकिन उसके जाने से हमारी 20 सेक्टर की मार्केटों का नुकसान बड़ा ज़बरदस्त होगा। क्योंकि 2 महीने जो लोग बाहर से आते हैं, हिमाचल से लोग आते हैं और कहीं से लोग आते हैं, तो वो 2 महीने जो कारोबार यहाँ चलता है लोगों का, यहाँ के दुकानदारों के काम जो माल बिकता है, यहाँ के दुकानदारों का जो काम, छोटे छोटे दुकानदारों का, रिक्शा वालों का, रेडी वालों का, सबका काम चलता है, माल ढोने में और करने में, मज़दूरों का काम चलता है, पलेदारों का काम चलता है, चौधरियों का काम चलता है, तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त नुकसान होगा हमें। हमारी लेबर का नुकसान होगा, हमारे दुकानदार भाइयों का बड़ा ज़बरदस्त नुकसान होगा अगर सेब मंडी यहाँ से जाती है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध भी है कि सेब मंडी यहाँ से ना जाए, लेकिन ट्रकों की व्यवस्था प्रशासन अवश्य करे, ये मेरा निवेदन है। सभी पक्षों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि पंचकुला में सेब मंडी होने से जहां छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों को फ़ायदा है, वहीं प्रशासन को ज़रूरत है कि सेब मंडी के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करे ताकि कोई बड़ा हादसा ना होने पाए और लोगों को आवाजाही में दिक्कत भी ना हो। हम पूरी उम्मीद करते हैं यह खबर प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचेगी और उनकी नींद खुलेगी।